है विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। कामठी मौदा विधानसभा की महाराष्ट्र की चुनाव की बात की जाए तो अब चुनाव के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा में उम्मीदवार अपने अपने चुनाव के नामांकन दाखिल करने के बाद यहां पर चुनाव के प्रचार की ओर बढ़ चुके। मैं खड़ा हूं कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र, जो कि महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा वोटर का विधानसभा क्षेत्र है। और कामठी में मैं खड़ा हूं जहां पर सोनारोली चौक मीरा कॉम्प्लेक्स कामठी में मैं खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं चाय के दुकान में खड़ा हूं, जहां पर तमाम लोग यहां पर खड़े हुए हैं। यहां के एरिया में जो है ये सोनारवली का एरिया है और कामठी का मेन एरिया है। जहां पर इस एरिया में बात किया जाता है कि इस एरिया में एक तरफ का अगर जिस तरफ पर ये एरिया वोटिंग पे लग गया या इस एरिया में वोटिंग हो गई उस तरफ पे वो प्रत्यक्ष जीत कर आता है। इस बार चंद्रशेखर बावनकुले जी कामठी मौदा विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। मैं सबसे पहले संजय कनौजिया की तरफ आऊंगा। संजय जी, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है चंद्रशेखर बावनकुले पूर्व ऊर्जा मंत्री, पालक मंत्री थे, जो कामठी मौदा विधानसभा में जीत कर आए थे। अब फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। इस बार संजय कनौजिया अगर एक समाज का नेतृत्व करते हैं तो क्या उनकी इस बार राय है चंद्रशेखर बावनकुले साहब के बारे में? माननीय कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र के हमारे लाडले व पूरे विधानसभा में सुपरिचित हमारे नेता बावनकुले साहब इस बार लाखों की संख्या में वोट चुन के आने वाले हैं। कारण कि उन्होंने इतनी विकास के काम किए, हर समाज के लिए समाज भवन बनाया, रोड हो, नाली हो। कामठी में कांग्रेस सत्ता रही, कांग्रेस सत्ता होने के बाद में भी बहुत सारा फंड, करोड़ों रुपए उन्होंने दिया। अभी लेटेस्ट में कई टेंडर खुलने के हैं, पानी की टंकी हो, ब्रिज हो, कामगार की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या पट्टे वाटप हो। जिनके आज तक घर नहीं थे, नजूल के मकान पे सालों से 60-70 सालों से रहते थे, ऐसे समय पर उन्होंने बावनकुले साहब के प्रयत्नों से आज पट्टे वाटप, कामठी में हजारों पट्टे वाटप हुए। उनका खुद का स्वयं का घर हो गया और प्रधानमंत्री आवास योजना में 667 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। और ऐसे अनेक योजनाएं हैं। लाडली बहन योजना का बावनकुले साहब के माध्यम से हर मोहल्ले में हर मोहल्ले में, हर एरिया में उसका कैंप लगाया गया कि कैसे भी हमारी महिलाओं को, हमारी लाडली बहनों को किस प्रकार से उसका लाभ मिलेगा। उसका जितनी योजना रहती हमारे माध्यम से, जनता के माध्यम से घर तक पहुंचाने का काम बावनकुले साहब ने किया। संजय भैया, एक समाज का नेतृत्व करते हो आप, एक एरिया में सबसे ज़्यादा माजी नगर सेवक करके आपकी छवि है, सुंदर छवि है। तो इस बार संजय कनौजिया और साथ में उनके पूरी समाज और इस एरिया के कार्यकर्ता बावनकुले साहब के किस तरह से ताकत के साथ आप खड़े हैं? मैं समझता हूँ बावनकुले साहब को ज़्यादा प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है कि बावनकुले साहब का नाम आते ही आगे वाले कैंडिडेट पस्त हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ लाखों की संख्या में बावनकुले साहब चुन के आने वाले। कोई पहचानता ऐसा करके है नहीं। बावनकुले साहब के घर पे जाने के बाद में या जहाँ पे भी मिले तो कोई भी आदमी कोई काम के लिए जाता है तो उनका प्रश्न मिनटों में हल होता है। तो उनको वो अभी पहचान की जरूरत नहीं है उनको, और लाखों की संख्या में चुन के आने वाले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कल एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा गया कि जिला परिषद पंचायत समिति में हमने बावनकुले साहब को हराया, लोकसभा में बावनकुले साहब को हराया, इस बार फिर से विधानसभा में हम ही जीत कर आएंगे, ऐसा कल कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा। क्या उनको ऐसा लगता है, लेकिन बावनकुले साहब को ये गम्मत नहीं है बावनकुले साहब को हराना।
बावनकुळे साहब एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ा जनता में उनका नाम है और बहुत बड़ा उनका काम है। तो जो काम बोलता है, तो जहाँ काम है वहाँ ऑटोमेटिक लोग जनता वोट देती है। काम के भरोसे ही लोगों को जाना जाता है। मेरे साथ में भैया जी है। भैया जी, आप चाय पीने आए थे यहाँ पर, तो बावनकुळे साहब जी जैसा संजय जी ने कहा, तो क्या कहना है? एक बहुत अच्छे उम्मीदवार फिर से एक बार कामठी मौदा में बावनकुळे साहब जी का बहुत अच्छा कार्य है और इस बार वो लाखों की वोटों से जीत के आएंगे। आप तो उनके साथ हैं। बिल्कुल, हमारे नानाश्री जो उनके साथ हम सब खड़े हुए हैं। मेरे साथ में और कुछ लोग हैं। एक युवा करके है ये भैया। एक जिस तरह से पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल जो प्रत्याशी थे उनको भी बावनकुळे साहब ने जिता के लाया था अपने ताकत से। इस बार तो खुद बावनकुळे साहब है, किस तरह से आप देखिए, एक पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर में बावनकुळे साहब जैसा प्रत्याशी और उनके अपोजिशन में मुझे तो ऐसा कोई खड़ा नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक रही बात बावनकुळे साहब की, वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है। यहाँ आप लोकल में कहीं भी जाओगे, आप वो छोटे से छोटे हो या चाहे बड़े से बड़े हो, हर आदमी का साथ वो साथ रहते हैं और हर आदमी के परेशानी में वो खड़े रहते हैं। तो इसी तरह बावनकुळे साहब सभी को, सब धर्म को, जात को, सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो उनसे अच्छा प्रत्याशी मेरे को तो यहाँ देखने में नहीं मिल रहा है। आप युवा होते हुए क्या बावनकुळे साहब बिल्कुल के बिल्कुल युवाओं से बावन ये करेंगे? बिल्कुल 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 मैं तो युवाओं से यही गुजारिश करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा, आप काम देखिए, पहले आप कामठी में सबसे पहले काम देखिए किसका आपको दिखता है। और बावनकुळे साहब के अपोजिशन में आपको ऐसा कौन सा कैंडिडेट आपको हैवी दिखता है कि वो उनको क्रॉस कर सकता है। मेरे को तो ऐसा कोई क्रॉस करने वाला कोई कैंडिडेट दिखता नहीं है। और अभी फ़िलहाल की स्थिति में तो बावनकुळे साहब बहुत बेस्ट है। मेरे साथ में और युवा जो है यहाँ के भैया, अगर देखा जाए तो पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल बावनकुळे साहब ने एक ऐसे प्रत्याशी को, जो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी बावनकुळे साहब का टिकट काटने के बाद, जहाँ पर बावनकुळे साहब ने सीधे तौर पे कहा था कि ये प्रत्याशी को चुनकर लाना, और वो प्रत्याशी चुनकर आया। तो ये बावनकुळे साहब की काम की तो है, और इस बार तो बावनकुळे साहब का इतना काम है कि कामों को गिनने के लिए समय भी नहीं है। 5 साल पहले की बात करें तो इस एरिया में, मध्य कामठी में, हम सभी लोग कमल को देखकर वोट देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का नाम देख के वोट करते हैं। प्रत्याशी चाहे कोई भी रहो। टेकचंद सावरकर साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया। पिछले 15 सालों से बावनकुळे साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, और ये सोने पे सुहागा हो गया है कि इस बार फिर से उनको टिकट दी गई है। 5000 घर ऐसे हैं कामठी में जिनके उनसे पर्सनल संबंध है। आज अगर आप कहीं से भी जा रहे हो और उन्होंने देख लिया आपको, तो हाथ दिखाए बिना इन्हें जाते नहीं है। इसलिए उनके तोड़ में कोई भी नेता नहीं है। कहता है कि कांग्रेस के फिर से वही उम्मीदवार को फिर से एक बार प्रत्याशी किया है। कल उन्होंने कहा है कि कल हम लोग यहाँ जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको क्या लगता है? उन्होंने पिछले साल भी मेहनत की थी। पिछले साल तो बावनकुळे साहब नहीं थे, फिर भी बावनकुळे साहब ने उनको हरवाया। इस बार खुद बावनकुळे साहब हैं, तो कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो जीत निश्चित है साहब? बिल्कुल निश्चित है। मेरे साथ और कुछ लोग हैं। मेरे साथ सर जी है। सर, आप आइए सामने में। और अगर बात की जाए 15 साल की पिछले पुरानी, अगर पिछले अपन कुछ पिछले पन्ने पलटा दिए, तो अगर काम करने का जो तरीका और गति होती है, मैं कामठी मौदा विधानसभा क्षेत्र की ही नहीं बात करूँगा, मैं पूरे नागपुर जिला में पालक मंत्री के तौर पर पिछले 5 साल पहले जब पालक मंत्री थे बावनकुळे साहब, उन्होंने काम किया है पूरे नागपुर जिला में। मैं कामठी मौदा में तो काम है, क्या कहेंगे? एक बार फिर से वो विधानसभा में खड़े हैं कामठी मौदा से। वो पिछले 15 साल में जो जी जान लगा करके उन्होंने काम किए, उस काम के भरोसे कामठी वासी चाहते हैं कि फिर से बावनकुळे साहब एक बार आए और जो बचे हुए काम है कामठी के क्षेत्र के अंदर में, वो और उसी तेजी से गति से हो जाए। इसलिए कामठी के लोगों का कहना है कि बावनकुळे साहब यहाँ से आना चाहिए और वो भारी मतों से चुन करके आएंगे। दरबार में जितने भी लोग जाते हैं, हर लोगों का काम करते हैं वो। हर समाज का, हर जाति वर्ग के लोगों का काम करते हैं वो। उन्होंने कोई जाति धर्म नहीं देखा यहाँ पे, सभी लोगों के लिए दौड़े हैं, काम किए हैं। और अभी भी जब 5 साल नहीं थे वो सावरकर साहब थे, फिर भी वो आते थे, फिर भी वो काम करते थे यहाँ पे। सभी समाज वाले उनसे खुश है और काम गति से करते हैं वो। बिल्कुल एक बार बोल दिए वहाँ से काम शुरू हो जाता है। क्या कहेंगे भाईजान? यहाँ पे आना चाहिए तो बावनकुळे साहब ही आने चाहिए। अपना मतलब एक ही बात है बस, कि वही है जो सबका काम करवाते हैं और सबको ये समझते हैं।
अपना एक ही मतलब है, वो तो आना। जान ये बताया कि चंद्रशेखर बावनकुले की बात की जाए तो 15 साल का अगर मैं पिछला रिकॉर्ड लेकर जाता हूँ तो एक अच्छी छवि वाले, एक काम करने वाले नेता है जो हमेशा तत्पर रहते 24 घंटे वैसे, और इस बार कामठी मौदा विधानसभा से वो खड़े हुए, क्या कहेंगे आप? 15 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। बावनकुले साहब के पास में कोई ऐसी भेदभाव वाला, जातिवादी वाला काम नहीं है। सबको एक सरीका लेके चलते हैं, सबको एक सरीका काम करते हैं। आप क्या करेंगे? हम पार्टी के साथ, हम पार्टी के साथ में रहेंगे। आगे तो बहुत अच्छी बात है, हमारे को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे तो हमारे को बहुत अच्छी के आएंगे जो चुन के, हमारी भी तक आप लोग ऐसा नहीं कि जातिवादी वाला काम है उनके पास जातिवादी वाला काम कुछ भी नहीं है। बावनकुले साहब को इस बार पूरा समर्थन है आपको, वो आगे तो हमारे को भी दिक्कत नहीं है, पूरा समर्थन है आपको। क्या कहेंगे सर आप? ये 100% आएंगे बावनकुले साहब, उनका कोई तोड़ ही नहीं है ना। और जो भी तोड़ होगा वो एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि कई लोग तो अभी खड़े होने की भी उम्मीद में नहीं है, क्योंकि बावनकुले नाम ही इतना बड़ा है कि वो नाम के आगे हर कोई नतमस्तक है। और उनका काम बताता है, काम बोलता है, नाम बोलता है, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि 100% बावनकुले साहब ही चुन के आने वाले हैं। पूरी तरह से इस बार कामठी वाले जो ये इस बार सुनार वाली जो चौक है, ये पूरी तरह से बावनकुले साहब के ताकत से इस बार सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि टिकट जो बावनकुले साहब को मिली है वो हमारे लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है। जो पिछली बार जो नहीं मिल पाई थी उनको टिकट, अभी सरकार को भी ये समझ में आ गया कि हमारा कैंडिडेट कितना मजबूत है, क्या है। तो नाराजगी हुई थी, तो इस बार तो ऐसा लगा नहीं, ऐसा नाराजगी नहीं है, वो ऊपर से जो भी ऑर्डर आता है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। अपने हाथ से तो अपन कुछ कर नहीं सकते है ना। इस बार कार्यकर्ताओं में इस बार उम्मीद है, जोश है, सब कुछ है, जी जान से मेहनत करेंगे और बावनकुले साहब को चुन के लाएंगे। सर मैं आपके पास आऊँगा कि ये बताएं कि आपने कई साल से उनको देखा है, बावनकुले साहब को करीब से देखा है, क्या आपकी वाली प्रतिक्रिया है इस बार? बावनकुले साहब आएंगे, चुन के आएंगे, अच्छे से चुन के आएंगे, काम करते हो चुन के आएंगे। सर आप आइए सामने में, सर आप आइए काका। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एक वो बहुत बुजुर्ग यहाँ पर है जो बावनकुले साहब को करीब से देखा है, क्या कहेंगे काका बावनकुले साहब की इस बार विधानसभा की? उसके ऐसे आदमी है ही नहीं यहाँ, वो आदमी एक है, एक निगाह से सबको देखने वाला, और कोई जातिवादी आदमी नहीं है, सब पूरी कौम का काम किया है वो आदमी ने। वैसे आदमी खड़ा है, उसको तो दिल से वोट मिलना है, और बिगर नहीं भी प्रचार किए वो वैसे चुन के आना है। दिल से बावनकुले साहब फिर से चुन के आने वाले बावनकुले साहब। और हमारे संजीव बाबू है जो, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, ये भी बहुत काम करते हैं वार्ड के अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं। हम लोग जहाँ पे जब से संजय भैया चाय पी रहे थे, जो चाय वाले हमारे भैया हैं जो सभी लोगों को चाय पिला रहे हैं, सर चाय वाले भैया आप थोड़ा सा यहाँ आइए और थोड़ा सा अच्छा, तो चाय वाले शायद भैया यहाँ से नहीं है। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो कामठी के सुनारवली में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कामठी विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत मजबूत शहर कामठी शहर है, जहाँ पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में ये बताया कि बावनकुले साहब के काम का और नाम का ही इतना बड़ा डंका है कि आने वाले समय में कोई उम्मीदवार कहीं विड्रॉल ना कर ले, इस बात का हमें यहाँ पर संदेह भी है। जिस तरह से कामठी मौदा विधानसभा का ये कामठी शहर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये बावनकुले साहब के काम की यहाँ पर तारीफ किया है, बावनकुले साहब की काम का उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि बावनकुले साहब एक बार फिर से इस विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि बावनकुले साहब का काम और नाम ये बहुत बड़ा है। और भी विधानसभा में जाकर हम लोग, कामठी विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में जाकर हम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे, लोगों की बात समझेंगे। तब तक के कैमरा पर्सन सिद्धार्थ गेडाम के साथ मैं शैलेश डोरे, विदर्भ की आवाज, सच की हकीकत, मुख्य संपादक, कामठी शहर।